नमस्कार, शून्यकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश शर्मा। आजकल एक नई बहस चल पड़ी है कि जो महापुरुष रहे हैं उनको अपनी अपनी जाति का बताने में लगना। उसके लिए कई तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं, बहुत कुछ लिखा जा रहा है। तो होने ये लगा है कि जिन महापुरुषों ने अपने जीवन काल में जातियों और धर्मों से ऊपर उठकर जन कल्याण के लिए काम किया है, अब उन महापुरुषों को अपनी अपनी जातियों के खांचे में फिट करके उनको अपना बताने में लोग लगे पड़े हैं। तो नया जो विवाद है वो बाबा रामदेव को लेकर है, बाबा रामदेव के जन्म और उनकी जाति को लेकर है। इसके संबंध में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रसिद्ध लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और चिंतक भंवर मेघवंशी जी। आपका शून्यकाल में स्वागत है सर। थैंक यू। आपने बाबा रामदेव जी को लेकर बहुत शोध किया है। आपने उनके जन्मस्थल से लेके रामदेवरा तक की यात्रा भी की है। तो बाबा रामदेव के जन्मस्थल और उनके जन्म के बारे में आपका शोध क्या कहता है? धन्यवाद शून्यकाल का। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करूं कि ये जैसलमेर के पोखरण के नज़दीक रामदेवरा में जिनकी समाधि है वो रामदेव पीर हैं, जिनको लोग बाबा रामदेव कहते हैं। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आजकल, क्योंकि एक लाला रामदेव भी हैं बिजनेस वाले, तो वो भी बाबा रामदेव हैं। तो ये बाबा रामदेव पीर हैं जो 1409 में जिनका जन्म माना जाता है। तो अब से लगभग 600 साल पहले। तो रामदेव पीर के जन्म को लेकर के कई प्रकार के मत हैं लोगों के। उनके जो अनुयायी हैं, खास तौर पे जो उनके भगत हैं, वो उनको अवतार मानते हैं। वो मानते हैं कि रामदेव कृष्ण के अवतार हैं, द्वारकाधीश के अवतार हैं। और दूसरी मान्यता जो है वो ऐतिहासिक रूप से जो सामने आती है, वो उनको तोमर वंशी, जो तंवर वंशी क्षत्रिय हैं, वो मानते हैं अनंगपाल के वंशज और अजमल तंवर के पुत्र के रूप में। और तीसरी एक धारा है जो दलित बहुजन मूल निवासी डिस्कोर्स की, उसमें ये मान्यता भी है कि वो एक दलित संत सायर जयपाल के घर जन्मे थे। तो ये 3 तरह की अवधारणाएं हैं। और रामदेव जी का जन्म जो है वो वर्तमान बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र में उंडू कश्मीर गांव में हुआ। रामदेवरा से बाबा रामदेव के जन्म का कोई लेन देना नहीं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भादवी बीज को रामदेवरा में रामदेव जी जन्मे होंगे, जहां उनका मेला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रामदेव जी का जो जन्म है वो बाड़मेर जिले के उंडू कश्मीर में हुआ, जो कि रामदेवरा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आज वहाँ भी बड़ा मंदिर है और वहाँ भी लोग जाते हैं। तो मेरे शोध के दरमियान भी मेरा वहाँ भी जाना हुआ, रामदेवरा भी जाना हुआ, और उनसे संबंधित देश भर में और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आना जाना हुआ। तो आप कह रहे हैं कि 3 मत उसके बारे में प्रचलित है कि कृष्ण का अवतार भी माना जाता है और उनको तंवर वंशी भी माना जाता है, और दलित आदिवासी लोग उनको सायर जयपाल का पुत्र भी मानते हैं। सबका अपना अपना उस पर एक है। तो उनके वंश को लेके आपका शोध क्या कहता है? क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में ये प्रमाणित हुआ कि वो दलित परिवार में जन्मे हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा अतिरंजित बात है। इसका संदर्भ ये है कि पहली बात तो ये मुद्दा कभी हाई कोर्ट में गया है। इसका संदर्भ ये है कि जब स्वामी रामप्रकाशाचार्य जी ने एक रामदेव गप पुराण करके किताब लिखी, वो तकरीबन 40 साल पहले की बात होगी, तब कुछ लोग उस किताब के खिलाफ जोधपुर की सेशन कोर्ट में गए थे और
वो जो मामला सेशन कोर्ट तक पहुंचा, उस मामले में इनकी तरफ से जो जवाब गया उसमें स्वामी रामप्रकाश आचार्य ने 108 और सवाल पूछे, और ये 108 सवाल जो है बाद में उनकी ढोल में पोल ऐसा करके कोई किताब उसमें आया। तो उन 108 सवालों को देखते हुए जो वो मामला कोर्ट में गया, तो जो कोर्ट में मामला ले गए उन्होंने उस मामले को विड्रॉ कर दिया और वो मामला वहीं समाप्त हो गया। तो इससे ये संदेश गया लोगों में कि हाई कोर्ट ने ये प्रमाणित कर दिया कि रामदेव जी किस वंश में है। मेरा ये मानना है कि देखिए, कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति की जन्म के बारे में प्रमाण दे, और खास तौर पे इतिहास में कोई 600 साल पहले अगर पैदा हुए हैं उनको आज प्रमाणित करना किसी कोर्ट का काम नहीं हो सकता है। तो ये कोर्ट की जो बात कही जाती है उसके पीछे रामप्रकाश आचार्य जी और तंवरों के बीच का जो विवाद है वो वाला विवाद है, न कि हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है कि ये यहाँ पैदा हुए, इस वंश में थे, इस व्यक्ति में। और आप वैसे भी कोई भी कोर्ट या कोई भी व्यक्ति आज निर्धारण नहीं कर सकता है भूतकाल में किसी की पैदाइश के बारे में, किसी के वंश के बारे में। अब ये जो वंशावली का जो लेखन है पूरा, उसमें भाटों की बही, पोथियां, ऐतिहासिक ख्यातें, कथानक, लोकाख्यान, यही सारी चीजें होती है जिससे आपकी चीजें आगे जाती है और उससे प्रमाण लोग ढूंढते हैं। रामदेव जी के जन्म की तिथि और साल को लेकर के भी लोगों में कई प्रकार के मतभेद हैं। कुछ लोग संवत 1405 मानते हैं, कुछ संवत 1409 मानते हैं। कई लोगों का उनको लेकर के और कुछ मत हैं, लेकिन उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो निर्विवाद रूप से ये मानते हैं कि भाद्रपद महीने की जो द्वितीया है, बीज है, भादवी बीज जिसको कहते हैं, वो उनका जन्म का दिन है। तो वो निर्धारित हो गया। और राजस्थान सरकार आजकल छुट्टी देती है तो वो तीसरा ही कुछ और है, उसमें तेजा जी का भी जयंती उसी दिन मना लेती है और रामदेव जी की भी जयंती उसी दिन मना लेती है। तब आप सोचेंगे कि प्रशासनिक तिथि कुछ और है, आध्यात्मिक तिथि कुछ और है, पारिवारिक तिथि कुछ और है, और वंशावली लेखक और इतिहासकार मतभेदों से घिरे हुए हैं और विद्वान सदैव ही मतभेद जाहिर करते रहते हैं। तो ये आज तय नहीं कर सकते आप कि वो कौन सी तिथि को पैदा हुए, वो कौन सी जगह में पैदा हुए, वो कौन सी जाति में पैदा हुए, या वो कौन से वंश के लोग थे। हर एक व्यक्ति, हर एक पक्ष के पास पुष्ट प्रमाण है कि हमारा ये मानना है, और आप उस भक्त जिसके पास कोई प्रमाण नहीं है और जो अपनी आस्था को ही प्रमाण मानता है, उसको कैसे आप चैलेंज करेंगे? वो तो सबसे बड़ा प्रमाण लेके चल रहा है कि क्योंकि वो मानता है। तो मेरा ये मानना है कि ये निर्धारण कोर्ट का काम नहीं है, ये निर्धारण इतिहासकारों का काम नहीं है, शोधार्थियों का काम भी नहीं। ये भी होता है कि लोगों के मन पर जो साहित्य लिखा गया है और जो कई तरह की किताबें लिखी गई है, उसको पढ़ के लोग एक धारणा भी बना लेते हैं। तो इस संबंध में आपने भी एक किताब लिखी थी, मेघवंशी बाबा रामदेव। 2012 में आपकी किताब थी और आजकल काफ़ी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं फिर से, जब इसको रामदेव जी को जब अपने अपने जातियों का बताने की, तो उस किताब का लोग आधार बना के एक नई बहस शुरू हो गई है कि इस तरह का लिखा गया है उस किताब में। तो जो आपने उसका शीर्षक ही दिया है कि मेघवंशी बाबा रामदेव, तो उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये जो लेखन इस तरह का हुआ, उसकी शुरुआत रामप्रकाश आचार्य जी से हुई 40 साल पहले, जब उन्होंने रामदेव गप्प पुराण लिखा, फिर ढोल में पोल लिखा। उसके बाद में डॉक्टर कुसुम मेघवाल ने मेघवाल बाबा रामदेव एक किताब लिखी है। मैंने ये तीनों किताबें पढ़ी, कुछ और चीजें पढ़ी। मेरे शोध के दौरान ये आया कि मेघ वंश एक आध्यात्मिक परंपरा का नाम, एक जाति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परंपरा है, जो श्रमण की परंपरा से, निर्गुण की परंपरा से आती है, अलखनामी संप्रदाय है। और ये जो परंपरा है अध्यात्म की, वंश परंपरा नहीं कह रहा हूं मैं, अध्यात्म परंपरा कह रहा हूं,
उस आध्यात्म परंपरा से रामदेव जी का लेना देना था। इसलिए मेघवंशी बाबा रामदेव मैंने उसमें कहा, मैंने ये नहीं कहा कि वो इस जाति की, मैंने ये कहा कि इस परंपरा, मेघवंश जो एक परंपरा है और उसमें कई प्रकार के और लोग शामिल हैं, उस परंपरा से वो आते हैं। और ये किताब सबसे पहले 2006 में रामदेव पीर एक पुनर्विचार नाम से छपी थी। और उस किताब का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो अतार्किकताएं, जो चमत्कार, जो अवतारवाद और जिस तरह की चीजें रामदेव जी के इर्द गिर्द लोगों ने एक ऐसे, जैसे कोई रामदेव जी मदारी थे और चमत्कार करते थे, उसके बरक्स मैंने उनके साहित्य में उनके 24 प्रमाणों में से चीजों को निकाल करके दूसरे तरीके से रखा कि वो किस आध्यात्मिक परंपरा से आते थे। तो पहली किताब 2006 में आई और उसके बाद इस किताब का टाइटल बदल करके उस परंपरा के हिसाब से उसको डाला गया। लेकिन चूंकि मेरा शोध निरंतर जारी था तो ये निरंतर संशोधित भी होती रही और फाइनली 2018-19 में एक और किताब आई इसी कड़ी में, रामदेव महान समाज विजेता रामदेव पीर। और इसमें मैंने पीछे के जितने भी शोध और चीजें थी उसका एक तरीके से फाइनल कंक्लूजन दिया कि क्या चीजें हैं। उनका जो दलित उद्धार की बात की जाती है उसको लेकर क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात की जाती है उसका क्या है, उनके झंडे का क्या है, उनकी परंपरा का नाम क्या है, वो किस आध्यात्मिक धारा से ताल्लुक रखते थे, वो सारी चीजों का विवरण जो है इस किताब में है। तो अगर किसी को भी रामदेव पीर को लेकर के प्रमाणिक रूप से, पुष्ट रूप से मेरा कोई फाइनल विचार समझना है तो उसको इस अंतिम किताब से समझना पड़ेगा। तो पुरानी किताब का पोस्टर बना करके और प्रचारित करना एक चीज है और वो किताब हजारों की तादाद में जनता के बीच में है, तो ऐसा नहीं है कि वो किताब नहीं है, वो किताब भी है। लेकिन आप जब परिमार्जित और परिवर्तित और वो कर देते हैं, परिष्कृत कर देते हैं चीजों को, तो अंतिम किताब जो है वो आपकी प्रमाणित मानी जाती है। और इस पर मैंने 2022 में 21 में अपने फेसबुक पे ये पोस्ट भी लिखा है कि भाई महापुरुष किसी एक जाति के नहीं, तो ये जो जाति में महापुरुषों को समेटने की एक परियोजना है। और ऐसा नहीं कि ये केवल रामदेव पीर के साथ हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो हर एक महापुरुष को अपना बताने की एक होड़ है। बुद्ध को भी कोई कह रहा है कि भाई हमारे थे, कोई कहता क्षत्रिय थे तो कोई कहता शाक्य थे, तो कोई कोलीय कहता है तो कोई कुछ और कहता है। ऐसा ही कबीर को लेकर के भी हिंदू कहे कि हमारा है, मुसलमान कहे कि हमारा है। यही मिहिर भोज को लेकर के आप देख रहे हैं कि गुर्जर समाज के लोग कह रहे हैं कि मिहिर भोज हमारे थे, तो क्षत्रिय कह रहे हैं कि मिहिर भोज हमारे थे। और ऐसा कई और महापुरुषों के साथ है। वही जो स्थिति है वो रामदेव जी के साथ भी चली आती है। तो ये महापुरुषों का जातीयकरण जो है, मुझे लगता है कि ये जो अपने आप ये जो विभिन्न जातियों के बीच में जाति प्राइड का जो एक फर्जी दंभ है उसको पोषित करने का मामला है। नहीं तो आपकी जाति में थे इसलिए महान थे, या महान थे इसलिए आपकी जाति में थे, या आपकी जाति में वो पैदा हुए तो आपकी जाति महान हो गई, या मतलब क्या हुआ उससे। मान लिया कि आपकी जाति में पैदा हुए, जो भी लोग जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि हमारी जाति में महापुरुष पैदा हुआ, उसके बाद आपकी जाति ने उससे क्या लिया, वो महत्वपूर्ण चीज है। और मुझे लगता है कि वहां कोई नहीं जाएगा, सब कोई अपने जाति के खांचे में उसको फिट कर। मान लिया आज तय कर ले आप फलानी जाति के, तो क्या करेंगे, रामदेव जी का जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे क्या, कास्ट सर्टिफिकेट जारी करना है क्या करना है उसका। मान लिया अगर ये तय भी हो जाए कि आपकी जाति में भी हुए, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कवायद है जिसका मकसद कुछ भी नहीं है। और ये विभिन्न समाजों में जो समाजीकरण का प्रोसेस होता है उसमें चलती है, ये कोई नई बात नहीं है। या आप देखेंगे तो देशव्यापी स्थिति है जो ऐसा चलता रहता है और ये सारी चीजें आगे बढ़ती है। एक ये भी है कि न केवल जाति का बनाने का, लेकिन सारे लोग ऐसे महापुरुषों का इस्तेमाल
अपने लिए भी करना चाहते हैं। तो एक तरह से रामदेव पीर को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बताया जाता है। दूसरी तरफ आरएसएस उनको सामाजिक समरसता का अग्रणी भी बताती है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, देखना ये पड़ेगा कि रामदेव पीर के वक्त का समाज कैसा था। 1409 का जो समाज रहा होगा, करीब 650 साल पहले का, क्या उस समय का जो डेजर्ट वाला इलाका है, जो रामदेव पीर वाला इलाका है, उसमें जातिगत वर्जनाएं इतनी भयंकर थी जितनी अभी हम महसूस कर रहे हैं? क्या हिंदू और मुस्लिम इतना भयंकर रूप से उस समय लड़ रहे थे? क्या मुसलमानों की तादाद उस समय उस इलाके में उतनी थी? अभी तो ये भी लिखा जा रहा है कि रामदेव जी गायों की रक्षा करते हुए मारे गए। तो क्या डेजर्ट में उतनी गायें थी और गायों की रक्षा रामदेव जी का कोई विचार था? या ये जो कहा जा रहा है कि रामदेव जी का औरंगजेब से लड़ाई हुई थी, तो आप अगर देखेंगे तो औरंगजेब का जमाना ही नहीं है, वो वक्त ही दिल्ली की सल्तनत पे फिरोज शाह तुगलक का। तो आप इतिहास को तोड़ मरोड़ करके कुछ भी कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि रामदेव जी को दूसरे रूप में समझना पड़ेगा, न तो दलितोद्धारक के रूप में। क्योंकि जितने भी लोगों ने कहा, मैंने पूछा कई लोगों से कि रामदेव जी ने दलितों का उद्धार किया तो क्या किया, तो उन्होंने कहा कि अपने झंडे में पगलियों का वो किया। ठीक है, तो ये उनका विचार वहां से आता है कि भाई चरण जो है वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का, तो उन्होंने शूद्रों को अपने ध्वज में स्थान दिया। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो पगलिया पूजन है पूरा रामदेव जी का, ये पूरा पगलिया पूजन का पूरा विचार ही अलग नामी संप्रदाय का विचार है। रामदेव जी खुद चरण पूजन करते थे, पगलिया पूजन करते थे, तभी तो वो अपने झंडे में लेकर के पगले जाएंगे ना। नहीं तो रामदेव जी अपने पगलियों को अपने झंडे में लेकर के कैसे जाएंगे? आप अगर बोध गया जाएंगे तो बुद्ध ने एनलाइटेड होने के बाद में जो 7 कदम रखे, वो 7 कदम जो है वो उनके अभी भी वहां पर बनाए गए हैं। और वो चरण जो पूजा है, चरण पूजा जैनिज्म में, बुद्धिज्म में और निर्गुण विचार में ये बड़े पैमाने पर है, पगलियाजी जिनको कहते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि वो नहीं है रामदेव जी का कि वो जाकर के पगलिया अपने झंडे में रखते थे या वो जाकर के उनके बीच में बैठ के जम्मा जाकर करते थे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो दलितों की उस समय की आध्यात्मिक धारा थी, उस धारा से रामदेव जी ने अपने आप को संयुक्त किया, इसलिए उनका जुड़ाव हुआ रामदेव जी के साथ। आप 50-60 साल पहले तक का समय देखें तो रामदेव जी की मूर्ति नहीं नजर आती थी। थान होते थे, देवरे होते थे, झंडा होता था, पगले होते थे, और मुख्यतः ये दलित बस्तियों में होते थे। मैं अगर मेवाड़ क्षेत्र की बात बताऊं तो बलाई समाज, मेघवाल समाज, ड्रेगर समाज, बैरवा समाज या इस तरह के जो समुदाय हैं, उन्हीं समुदायों के जगह पर ये हुआ करता था। यही लोग ज्यादातर रामदेव जी आते थे, बीज बनाते थे। अब उसमें संख्या बढ़ी है, सभी तरह के लोग आए हैं। अब उनकी मूर्तियां भी लगने लगी है, बड़ी बड़ी मंदिर भी बनने लगे हैं, झंडे के रंग भी बदल गए हैं, बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन मुझे लगता है कि रामदेव पीर की आध्यात्मिक परंपरा को आप समझेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, दलित, क्षत्रिय, ये जो सारी चीजें हम अभी कह रहे हैं, ये आज के जमाने की जरूरत है। कंपोजिट कल्चर की बात आज जरूरत पड़ रही है ना, हिंदू मुस्लिम वाला साझी विरासत। उस समय तक तो ऐसा कोई मामला ही नहीं था। आज लग रहा है कि भाई समरसता भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। उस समय का समाज अलग था, तो वो आध्यात्मिक धारा थी और ये मुल्तान से लगा करके और नीचे तक आती थी हमारी इस पूरी चीज में। तो उनकी सारी चीजों में जिस तरह की बातें आती, पिछम की धरा सुमारा, आलम राजा, तो पहले मैं बचपन में समझता था कि भाई हम भीलवाड़ा के लोग हैं और पिछम की धरा जो है वो जैसलमेर की धरा है। लेकिन जैसलमेर के आगे रामदेवरा से आगे जाकर के भी गांव में मैंने सुना कि पिछम की धरा से हमारा आलम राजा है। मैंने यहाँ तो पूर्व की धरा से आलम राजा को आना चाहिए, तो वहां पश्चिम की धरा कौन है? बाद में पता चला कि भाई ये इस्माइली निजारी जो पंथ है, उसमें शाह आलम जो है, वो जो धारा है इस्माइलिया धारा सतपंथ की, वो उस धारा से इनका कोई लेना देना, इसीलिए वो रामदेव पीर भी है, इसलिए पीरों के पीर भी है। तो थोड़ा गहनता से रामदेव जी का पर पुनर्विचार किया जाए तो मुझे लगता है कि इन विवादों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये अनावश्यक विवाद है, और आज विवाद की जरूरत नहीं, समाज को संवाद की जरूरत है। बाबा रामदेव से संबंधित जो ये कंठी परंपरा है, कांचलिया है, कांबड़िया जो पंथ है, इसके ये क्या है मतलब
देखिए, रामदेव जी ने अपनी आध्यात्मिक धारा के लिए कामड़ बनाए जो उनके विचार को गा गा करके लोगों तक पहुंचाते हैं। बाद में वही कामड़िया संप्रदाय, कामड़ संप्रदाय बन गया। उनमें से उनको कामड़िया लोग कहते हैं। कामड़िया मतलब कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, ये तो एक तरीके से डेरोगेटरी है। कामड़ एक समाज है जो आदरणीय समाज है, और वो रामदेव जी की बातों को ले जाते हैं, उनका गायन करते हैं। वो चूंकि ये कंठी परंपरा जो है, ये कंठस्थ करने से है, इसका लेना देना। ये श्रवण की जो परंपरा है, निर्गुण की परंपरा है, ये शास्त्र को प्रमाण नहीं मानती है, शब्द को प्रमाण नहीं मानती है, लिखित को प्रमाण नहीं मानती है। आप कबीर में अगर जाएंगे तो कबीर कहते हैं कि मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की देखी। ये कागज की लेखी जिसको शब्द प्रमाण है, वो जो मानते हैं उसको ये नहीं मानते, ये अनुभव जन्य सत्य को मानते हैं। यानी कि मेरे कंठ से आपके कंठ तक ऐसे चलती जाएगी, वो परंपरा है। और इसको कांचलिया पंथ या कुंडा पंथ तो जानबूझ करके इस निर्गुण श्रवण की परंपरा के विरोधी लोगों ने कहा, क्योंकि ये लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते थे, एक साथ भजन करते थे, तो उनका ये लोग कुंडा करते। बाद में इसमें उनका ये फ्री सेक्स का कल्ट है कि रात में मिलते हैं और इस तरह की सारी चीजें करते हैं। लेकिन दरअसल इसका नाम है महाधर्म। ये धर्म जो है, ये हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, नाथ, जैन, सिद्ध सारी परंपराओं को मिला करके एक नव धर्म का स्थापना हुआ, और उसको कहा गया है कि ये महाधर्म। और ये इस देश की साझी विरासत, या आज जिस कंपोजिट कल्चर की बात की जा रही है, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण उस जमाने में उन्होंने स्थापित किया। तो उस रूप में आप लोग इसे समझ। एक विवाद ये भी खड़ा किया जाता है रामदेव जी के कि जो इस्माइलिया निजारी पंथ के प्रचार के लिए बाबा रामदेव ने काम किया था, तो ये क्या है इस्माइलिया निजारी? मुझे लगता है कि इस्माइलिया निजारी पंथ को लेकर के बहुत लोग नहीं जानते हैं, और वो परंपरा को भी नहीं जानते हैं। जैसा मैंने कहा आपको कि शाह आलम, ये जो पूरा आप इस्लाम को देखेंगे तो इस्लाम में सिया और सुन्नी एक चीज़ है, और सियाज में भी बोहरा सिया है, इस्माइली है, इस्माइली निजारी है, खोजा है। तो ये इनके खलीफा वाला जो विवाद है, उससे ये चीज़ें आगे बढ़ती है। लेकिन रामदेव पीर के समय में जो एक आध्यात्मिक धारा थी, वो धारा में इस्माइली निजारी संप्रदाय का बहुत एक योगदान था। तो जब ये निर्गुण और निजारी जब मिले, तो वो मिलकर के महाधर्म की तरफ आगे बढ़े, सतपंथ की तरफ, सत्य धर्म की तरफ आगे बढ़े। तो इसलिए कई सारे लोग उनको इस्माइली निजारी भी कहते हैं, और नो डाउट उनका आपस में मुलाकातें हुई, और दोनों ने एक दूसरे से ग्रहण किया। तो आपने शुरू में एक चीज़ कही कि रामदेव पीर को जो कई अलग अलग तरह के लोग उनमें आस्था रखते हैं, और उस आस्था को हम कैसे चैलेंज करें। तो क्या जो लोग उनको कृष्ण का अवतार मान के उनकी पूजा कर रहे हैं, या जो लोग उनको निर्गुण का मान के या उस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके से उनकी आस्थाओं के साथ, लोगों की आस्थाओं के साथ उनको माना जाना ठीक है? और वर्तमान इस परिप्रेक्ष्य में आप रामदेव पीर की क्या प्रासंगिकता और क्या भूमिका देखते हैं उनके विचारों में? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कोई अधिकार हमारा संविधान देता है कि वो किस तरीके से इसको माने, उपासना के अधिकार या उनकी जो अंतःकरण की स्वतंत्रता का जो मामला है। अगर किसी आस्थावान व्यक्ति को रामदेव पीर को अवतार के रूप में मानना है, तो आप उसको रोक नहीं सकते, वो मानिए। और बड़ी संख्या में आबादी यही मानती है, फिर छोटी संख्या में एक आबादी मानती है कि उनका अछूतोद्धार या हिंदू मुस्लिम एकता या जन कल्याण के लिए काम था। वो बहुत छोटी आबादी, वो जो तर्क करने वाले, सोच विचारने वाले, विज्ञानवादी जो लोग हैं, वो इसको मानेंगे। आम जनता तो उसको चमत्कार और अवतार और यही सब मानती है, और वही मानती रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों में, मैं सोचता हूँ कि आज रामदेव पीर की प्रासंगिकता ये है
उस समय क्या प्रासंगिकता रही एक अलग चीज है, वो हमारा आज का विषय नहीं है। आज प्रासंगिकता ये है कि जिस तरीके से विभिन्न जातियों के बीच में वैमनस्य और जिस तरीके से लोग अंधविश्वासों में और पाखंडों में डूब रहे हैं, वहां रामदेव पीर का जो विचार है, रामदेव पीर का जो काम है, उनका जो महाधर्म है, उस चीज की सर्वाधिक जरूरत है। और न केवल जातिगत वैमनस्य बल्कि धर्मगत वैमनस्य जो आज एक डिवाइड हो गया है पूरा, इतना भयंकर रूप से हिंदू मुस्लिम ये वो लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रामदेव पीर आज के वक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। हिंदुओं, जैनों, बौद्धों, नाथों, मुसलमानों, इन सब के बीच इकट्ठा होने के लिए। और आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान में रामदेव जी को मानते हैं, भारत में मानते हैं, हिंदू वहाँ जाते हैं, जैन वहाँ जाते हैं, बौद्ध वहाँ जाते हैं, और आपके मुसलमान वहाँ पे जाते हैं। तो इससे बेहतर क्या चीज़ वहाँ पे हो सकती है। तो एक साझी संस्कृति के प्रतीक को जो सबके बीच में एक सेतु बन सकते हैं, उनको विभाजन का प्रतीक नहीं बनाया जाना चाहिए। वो हम सबको एक करने वाले व्यक्तित्व हैं। तो रामदेव पीर को एक साथ लेके हम चल सकते हैं। रामदेव पीर का जो सफेद झंडा है उसमें सूर्य भी है, चंद्र भी है और पगलिया भी। तो वो कई प्रकार की चीजों को उस तरीके से ले जाते हैं और वहां भेदभाव नहीं है, किसी भी रूप में भेदभाव नहीं है, न लिंग का, न जाति का, न धर्म का। तो इस आज के सेक्युलर डेमोक्रेटिक भारत के लिए रामदेव पीर जैसे महान समाज प्रचेताओं की सर्वाधिक जरूरत में महसूस है। शून्यकाल से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपको कई सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अगर कुछ सवाल छूट गए हैं तो मुझे लगता है आपको किताबों के शीर्षक के बजाय उस किताब के अंदर क्या लिखा है उसको पढ़ा जाना चाहिए। चाहे भंवर जी की लिखी किताब नीलवंशी बाबा रामदेव हो, चाहे जो महान समाज प्रचेता रामदेव पीर हो। तो शीर्षक पे ना जाए, पूरी किताब को पढ़ा जाए कि उस किताब का मर्म क्या कहता है, और उसके बाद आप लोग निर्णय करें।